अलीगढ़ शराब कांड में पीड़ित परिवारों का प्रशासन पर क्या बड़ा आरोप है, यह जरा बता देते हैं। मौत के बाद भी जट्टारी में बिकती रही जहरीली शराब। ग्रामीणों का आरोप, ठेका बंद होने के बावजूद ब्लैक में बिक रही थी शराब। जहरीली शराब पीने से जट्टारी में हुई थी 2 लोगों की मौत और उसके बावजूद भी इस ठेके से शराब की बिक्री जारी रही। ठेका बंद हो गया तो ब्लैक में भी शराब बिकती रही। अलीगढ़ के देखिए ये जो जट्टारी है, यहाँ पर एक दूसरे हम घर पे पहुंचे हैं। ये सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए मकान हैं और यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस शराब का कहर इनके परिवार को झेलना पड़ा है। ये हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनके बड़े भाई यासी, आपके बड़े भाई की, आप बड़े हैं, इनके छोटे भाई की मौत हुई है। यासीन नाम था जी। अच्छा, तो कब खरीदी थी शराब उन्होंने दोपहर को खरीदी थी। हाँ। और उस वक्त ठेका खुला था। हाँ। और दोनों पार्टनर लेके गए थे शराब। अच्छा, मतलब अभी हम जहाँ गए थे सोनू और यासीन दोनों ने साथ दोनों साथ पी थी। हाँ। सब्जी बेचते थे। दोनों सब्जी बेचते, एक साथ सब्जी बेचते थे दोनों। उधर से आए थे। हाँ। तो उसकी सोनू की तबीयत ज्यादा खराब हुई। हाँ। मेरा भाई लेकर के आया था। हाँ। तो वहाँ से आया था तो वहाँ रास्ते में जो बम्बे पड़ता है वहाँ उसकी चेन टूट गई है। फिर इसने तुरंत फोन किया, एक हमारे चौधरी साहब हैं, पोली भाई, वो जो मोटरसाइकिल ले गए उनको बिठा करके लाए। वहाँ से ला करके पालीवाल में इनको भर्ती किया। और भर्ती करने के बाद में जो इन्होंने जो शाम को 6 बजे तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस आई, अलीगढ़ ले गई है। अलीगढ़ ले गई थी। हाँ। और वहाँ जाके उस वक्त भी वहाँ ठेके में शराब बिक रही थी जिस ठेके से खरीदा था। 2 घंटे बाद शाम तक बिकी है। अच्छा, ये घटना घट गई, शराब वहाँ बिक रही थी। हाँ, ये घटना घट गई थी, शराब बिक रही थी। उसके बाद भी बिकी है 2 दिन शराब। बाद में 2 दिन और बिकी है। 2 दिन बिकी है और 2 दिन और बिकी था शराब। और मंडी में कम से कम 5 दुकानें जो, मतलब यहाँ पर मौत हो गई थी और वहाँ शराब बिक रही थी। उसके बाद दिन बिकी। हाँ जी, पता चला दुकानें वहाँ पे सामने, दुकानें 2-3 ठेके के सामने, वहाँ खूब शराब बिकती है सर, ब्लैक से अभी बिक रही है। हवा ले लो, अब ठेका सील है, अभी चले जाओ, शराबी को मिल जाएगी, हमें न मिलेगी। ब्लैक से अभी भी बिक रही है। ब्लैक से मिलती है वहाँ पर, अभी ब्लैक से मिलती है वहाँ। 2-3 दुकानें, अभी हवा ले लो शराब जाके। और उसने ले ली वाले साइड में घर में बिकवा रहे हैं, तमाम जगह बिक रही है। अब जैसे अभी आप जाएं तो आपको भी मिल जाएगी साइड से। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष यादव का हम जल्दी से रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि अब सरकार कितनी चौकन्ना नजर आ रही है और क्या क्या एक्शन अभी तक हुआ है, क्योंकि 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मौत का। देखिए, सरकार ने कार्रवाई के नाम पर अब तक 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीओ को आज निलंबित किया गया है। आबकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब तक केवल जॉइंट एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का दौर होता हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा है कि इस घटना में पी गुरुप्रसाद जो कि आबकारी आयुक्त थे उन्हें हटा दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 1 साल का आंकड़ा उठाएं समीर, तो लगभग 1 दर्जन घटनाओं में 100 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। चाहे आप प्रयागराज का उदाहरण लें, फतेहपुर का घटना का जिक्र हम लोग करें, या फिर कुशीनगर के आंकड़ों को देखें, तो हर जिले में इस तरह की समस्या आती रही है। 2019 में भी ऐसी घटना हुई थी, सहारनपुर और कुशीनगर में कई लोग मारे गए थे इसी अवैध कच्ची शराब के चलते, जिसके बाद पी गुरुप्रसाद को जिम्मा दिया गया था, धीरज साहू को हटाया गया था। इनसे अपेक्षा की गई थी कि कम से कम ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी, लेकिन ये नेक्सस इतना बड़ा है, इतना मजबूत गठजोड़ काम करता है कि कोई भी आबकारी आयुक्त की कमान संभाले, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार चलती रहती हैं। अभी बीते साल ही 2021 की शुरुआत में ही कासगंज में एक घटना घटी थी। अवैध कच्ची शराब बनाने का कारोबार अलीगढ़ की सीमा से लगा हुआ ही कासगंज जिला है। वहां पर नदी के किनारे कई सारी भट्टियां चलती है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर अवैध शराब माफियाओं ने हमला किया था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी, दूसरे को जिंदगी मौत से संघर्ष करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से वो रिकवर हो पाए। बिल्कुल दुख की बात यही है कि यह सिलसिला लगातार जारी है। अभिषेक उपाध्याय का एक बार फिर रुख करते हैं। अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल ऐसे में जहन में यही आता है कि आखिर किसकी मिली भगत से यह धंधा फल फूल रहा है, किसकी शय है इसको? देखिए, मैं फैक्ट बता रहा हूँ समीर, और ये फैक्ट अपने आप बयां कर देंगे कि हो क्या रहा है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ब्लैक में
देशी शराब जम के बेची जा रही है। हम इसके पहले जिस गांव में गए थे, अभी हम करसवा गांव में हैं, जट्ठारी में थे, हर जगह लोग ये बोल रहे हैं कि शराब उन्होंने ब्लैक में खरीदी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बाकायदा ये शिकायत लिखित तौर पे की गई कि आप ठेके को हटाइए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक और बड़ी बात ये भी है कि जो राजनीतिक शख्सियतों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इसमें, और वो अलग अलग पार्टियों से जुड़ी हुई शख्सियतें हैं, उन पर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। जब इतनी मौतें हो गई तब जाकर के उन पे एक्शन होने शुरू हुए। तो पहली एक बात तो एकदम क्लियर है कि ये सब प्रशासन की जानकारी में था कि अंधेर गर्दी मची हुई है, लेकिन इंतजार किया गया कि जब मौतों की संख्या इतनी बढ़ गई तब जाकर के सब जागे और तब जाकर के एक्शन हुआ। FIR पहले भी होती रही है, नाम पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। ये कार्रवाई अब जाकर के हुई है जब सरकारी तौर पे 83 और जिनका हमने वो भी कवर किया है समीर, जिनका की पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।